हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरके एंड आरजे क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप केबीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए भी लाभदायक होगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है पेडागोजी से इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि। शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज के 3 टॉपिक होंगे और तीनों टॉपिक से 10-10 प्रश्नों का समूह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का, टर्मन के अनुसार बॉर्डरलाइन बौद्धिक कार्यप्रणाली का आईक्यू स्तर क्या है? ए 0 से 24, बी 70 से 79, सी 50 से 69 या डी 90 से 109। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों बी 70 से 79। अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा इनमें से किसने प्रतिपादित की थी? ए बी ने, बी स्टर्न, सी टर्मन या डी गैल्टन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी स्टर्न के द्वारा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत का एक रूप है? ए व्यवहारवादी व्यवहारिक बुद्धि, बी प्रायोगिक बुद्धि, सी संसाधनशील बुद्धि या डी गणितीय बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी गणितीय बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया था? ए डेविड वेसलर, बी थॉर्नडाइक, सी अल्फ्रेड बिने या डी चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न, किसी बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 वर्ष के बालक को 75 अंक मिलता है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी? ए 8 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष या डी 12 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी 12 वर्ष। दोस्तों, आपको पता होगा बुद्धिलब्धि निकालने की फार्मूला या सूत्र क्या होता है? मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज। अगला प्रश्न, बुद्धि के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए अनुकूलनशीलता बुद्धि है, बी सीखने की क्षमता बुद्धि है, सी अमूर्त रूप से तर्क करना बुद्धि का एक गुण है या डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार की बुद्धि एक सूची बनाई, इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ए स्थानिक बुद्धि, बी संवेगात्मक बुद्धि, सी अंतर विषयक बुद्धि, डी भाषाई बुद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी अंतर विषयक बुद्धि। अगला प्रश्न, बुद्धि के संदर्भ में जी कारक संबंधित है। ए ऐसा कारक जो उस स्तर की पूर्वानुमान करता है जिसके लिए बालक को तैयार किया जा सकता है, बी बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन, सी मानसिक क्षमता को मापने के लिए सामान्य शब्द या डी बालक का बुद्धिलब्धि बढ़ाने हेतु निर्देशन की आवश्यकता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी बुद्धि के सामान्य वितरण में मानक विचलन।
अगला प्रश्न, गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी चिंतन की तुलना की जा सकती है। ए बुद्धि से, बी रचनात्मकता से, सी बहुसमाधान से या डी उपयुक्त सभी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी रचनात्मकता से। अगला प्रश्न, थर्स्टन के बुद्धि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ए संख्यात्मक योग्यता, बी यांत्रिक योग्यता, सी स्थानिक योग्यता या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। दोस्तों, अब जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी। और पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक त्रिआयामी यानी कि 3D शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। ए जियोबोर्ड्स, बी मानचित्र, सी प्रतिमान, डी ग्लोब। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी मानचित्र। अगला प्रश्न, आईटी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ। ए 17 अक्टूबर 2000, बी 17 दिसंबर 2000, सी 27 जून 2000 या डी 27 जनवरी 2000। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 17 अक्टूबर 2000 में। अगला प्रश्न, CIET का पूर्ण रूप बताएं। दोस्तों, इसका पूर्ण रूप होगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न, शिक्षा में कंप्यूटर के प्रयोग से क्या लाभ हैं। ए यह एक रोचक और सरल अधिगम पद्धति है। यह बच्चों के लिए एक अवकाश है। यह शिक्षकों को खाली समय प्रदान करता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए यह एक रोचक और सरल अधिगम पद्धति है। अगला प्रश्न, आईसीटी NMEICT के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन कब शुरू किया गया था। ए फरवरी 3, 2009 में, बी मार्च 3, 2009 में, सी अक्टूबर 17, 2009 में या डी दिसंबर 17, 2009 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए फरवरी 3, 2009 में। अगला प्रश्न, सार्थक का उद्देश्य क्या है। ए NEP 2009 का कार्यान्वयन योजना, बी विशेष छात्रों के लिए सहायता कार्यक्रम, सी NEP 2020 कार्यान्वयन योजना, डी छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी NEP 2020 का कार्यान्वयन। दीक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, दीक्षा एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है जो छात्रों और अध्यापकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। ए अंतः क्रियात्मक अधिगम के लिए राष्ट्रीय शिक्षक मंच, बी शिक्षकों के परीक्षण का मंच, सी छात्रों के परीक्षण का मंच, डी परिचर्चा के लिए राष्ट्रीय छात्र मंच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अंतःक्रियात्मक अधिगम के लिए राष्ट्रीय शिक्षक मंच। CBT का पूर्ण रूप बताएं। दोस्तों, CBT का पूर्ण रूप होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यदि आप पिछले साल और इस साल सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा, एडमिट कार्ड पे या फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन में
CBT का ऑप्शन दिया था, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा आपका। अगला प्रश्न, शिक्षा में ICT की सबसे बड़ी बाधा है। ए, कक्षा अवधि में समय की कमी, बी, आधारभूत संरचना की कमी, सी, छात्र अभिप्रेरणा का अभाव, डी, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आधारभूत संरचना की कमी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक ICT उपकरण नहीं है। ए, स्प्रेडशीट, बी, स्मार्ट बोर्ड, सी, ई पुस्तकें, डी, ग्राफ पेपर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, ग्राफ पेपर। दोस्तों अगला टॉपिक है पेडागोजी से लीडरशिप, और पहला प्रश्न है, विद्यालय में अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है। यह विद्यालय विषय का एक अनिवार्य भाग होता है। माता पिता ऐसी गतिविधियों का आयोजन करने में सक्षम नहीं होते। सी, बालक कोई दूसरा राह चुन सकते हैं। डी, बालक के समग्र विकास और नेतृत्व में सहायता करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, बालक के समग्र विकास और नेतृत्व में सहायता करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का गुण नहीं है। ए, अच्छा श्रोता, बी, अच्छा निष्पादक, सी, अधीर, डी, टीम भावना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, अधीर। अगला प्रश्न, एक संवेदनशील लीडर बच्चे के निर्देशन करने सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। ए, उसे आनंद लेने के लिए धन प्रदान करना, बी, उसके साथ महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा करना और उसकी गलती के लिए कड़ी सजा देना, सी, उसके माता पिता के साथ उसका परामर्श करना और उसे समझाने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने का प्रयास करना, डी, उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। ऐसा कारक जो नेतृत्व को प्रभावित करता है। ऐसा कारक जो नेतृत्व को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो अपना दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, ये भी सही है। अपना निर्णय लेने में सक्षम, स्वतंत्र होना और अपने और टीम के लिए जिम्मेदार होना, ये ऑप्शन भी सही है। मुक्त भाषण और खुली चर्चा का उपयोग करते हुए अपना निर्णय लेना, बिल्कुल सही। बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न, एक अच्छा संस्थान नेताओं का कारखाना होता है जो कच्चे गुड़ को नियोजित रचनात्मकता में परिवर्तित कर देता है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है। ए, जॉन डेवी, बी, कार्ल मार्क्स, सी, अरस्तु, डी, शिव स्वामी अय्यारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जॉन डेवी। जॉन डेवी। शिक्षकों के नेतृत्व गुणवत्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विभिन्न शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम का ज्ञान, छात्र की निगरानी करना और परामर्श प्रदान करना, अच्छा संचारक और विनम्र व्यवहार, अनुशासित, रूढ़िवादी और कठोर व्यवहार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 को छोड़कर, चौथे ऑप्शन को छोड़कर बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, विद्यालय स्तर पर कितने प्रकार के नेता
होते हैं। विद्यालय स्तर पर कितने प्रकार के नेता होते हैं? कार्यानुसार नेता, पदानुसार नेता, प्राचार्य, शिक्षक, मॉनिटर, प्राचार्य, शिक्षक, माता पिता। दोस्तों ऑप्शन 4 सही नहीं होगा। प्रश्न के अनुसार ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक नेता के लिए आवश्यक नहीं है? ए शक्ति, बी प्राधिकार, सी प्रभाव, डी पूर्णता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी पूर्णता। अगला प्रश्न, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरों को प्रेरित करती है। कैसी प्रक्रिया है? ए नवप्रवर्तनकारी, बी प्रभावशाली, सी उन्नत, डी बुद्धिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी प्रभावशाली प्रक्रिया है। निष्क्रिय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। किसे निष्क्रिय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है? ए सक्रिय नेतृत्व, बी निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक, सी उपेक्षित सहभागिता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी निर्देशात्मक या अनुदेशात्मक। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।